ओम शांति 14 अक्टोबर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोग बल द्वारा विकार रूपी रावण उपरे विजय प्राप्त करी वास्तव सत्य दशहरा पालन कर। जोग बल द्वारा विकार रूपी रावण उपरे विजय प्राप्त करी वास्तव सत्य दशहरा पालन कर। प्रश्न रामायण एवं महाभारतर परस्पर सहित कौन संपर्क रही? दशहरा केउ कथा को प्रमाणित करुछि? रामायण एवं महाभारतर परस्पर सहित कौन संपर्क रही? दशहरा केउ कथा को प्रमाणित करुछि? उत्तर दशहरा अर्थ रावणर मृत्यु हेबा एवं आत्मा रूपी सीता मानकु मुक्ति मिलिबा। किंतु दशहरा पालन करिबा द्वारा तो रावण ठारू मुक्ति मिलु नाही। जेतेबेले महाभारत हेउछि तेबे जाई सबु सीता मानकु मुक्ति मिली जाउछि। महाभारत लड़ाई द्वारा रावण राज्य समाप्त हेउछि। तेणु रामायण महाभारत एवं गीतार परस्पर मध्यरे बहुत गभीर संपर्क रहिछि। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बाबा कहउछंती जे तुमे हेउछ ब्राह्मण संप्रदाय। तुमको एबे दैवी संप्रदाय कुहा जाई परिबो नाही। तुमे माने एबे ब्राह्मण संप्रदाय अट, पछरे दैवी संप्रदाय हेबो। दुनिया रे जो रामायण रहिछि एबे दशहरा रे जेपरि एमानकर रामायण शेष हेबाकु जाउछि, किंतु वास्तव रे हेउ नाही। जदि रावण मरि जाउछि तेबे रामायणर कथा समाप्त होई जिबा दरकार, किंतु समाप्त हेउ नाही। रावण ठारू मुक्ति तो महाभारत लड़ाई द्वारा मिलुछि। एबे एहा मध्य बुझिबार कथा रामायण कौन एवं महाभारत कौन। दुनिया तो एही कथा गुडी को जानि नाही। रामायण एवं महाभारत उभयर संपर्क रहिछि। महाभारत लड़ाई द्वारा रावण राज्य समाप्त होई थाए। पुणी एही दशहरा आज आउ पालन करिबार ही नाही। गीता अथवा महाभारत मध्य रहिछि एही रावण राज्य को समाप्त करिबा पाई। एबे तो समय अछि, प्रस्तुति मध्य हेउछि। ताहा हेउछि हिंसक, तुमर हेउछि अहिंसक। तुमर हेउछि गीता, तुम्भे माने गीतार ज्ञान शुणुछ। एहा द्वारा कौन हेबो? रावण राज्य समाप्त होई जिवो। जदिव रावण को मारुछंती किंतु राम राज्य तो हेउ नाही। एबे रामायण एवं महाभारत रहिछि ना? तेबे महाभारत रहिछि रावण को समाप्त करिबा पाई। एहा बहुत गुप्त बुझिबार कथा अटे। एथिरे विशाल बुद्धि हेबा दरकार। बाबा बुझाउछंती जे महाभारत लड़ाई द्वारा रावण राज्य समाप्त हेउछि। एपरि नुहे जे केवल रावण को मारिबा द्वारा रावण राज्य शेष होई जाई थाए। सेथिपाई तो संगम युग हेबा आवश्यक। वर्तमान संगम युग अटे। एबे तुम्भे माने प्रस्तुति करुछ रावण उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई। एथिरे ज्ञानर अस्त्र शस्त्र आवश्यक। से अस्त्र शस्त्र नुहे जेपरि देखाई थांदी जे रावण एवं रामंकर युद्ध हेला। एही अस्त्र सबु हेउछि भक्ति मार्गर। एबे तुम्भे माने जोग बल द्वारा रावण राज्य उपरे विजय प्राप्त करुछ। एहा होइगला गुप्त कथा। पांच विकार रूपी रावण उपरे तुम्भे माने विजयी हेउछ। काहा द्वारा? गीता द्वारा। बाबा तुम मानकु गीता सुनाउछंती। एठारे भागवत तो किछि नाही। भागवत रे कृष्ण चरित्र देखाई थांती। कृष्ण को सेमिति चरित्र तो किछि नाही। तुमे माने जानिछ जेतेबेले विनाश हेबो महाभारत युद्ध लागिबो। एहा द्वारा ही रावण राज्य समाप्त होई जिवो। सीडी चित्र रे मध्य एहा देखा जाइछि। जेबेठारु रावण राज्य आरंभ होइछि सेबेठारु भक्ति मार्ग होइछि। एही कथा तुम्भे माने ही जानिछ। गीतार संबंध महाभारत लड़ाई सहित रहिछि। तुम्भे माने गीता ज्ञान सुनी राज्य पाउछ एवं लड़ाई लागुछि दुनिया स्वच्छ हेबा पाई। आउ भागवतरे
ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ରହିଛି। ଶିବ ପୁରାଣରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଗୀତାର ନାମ ଶିବ ପୁରାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୀତା। ଗୀତା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ନେହେରୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ତେଣୁ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ, କାରଣ ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାକୁ ଛୋଟ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୀତାର ଲକେଟ୍ ବା ପଦକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ଲକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦକ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରାଜତ୍ୱର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ଅଲଫ୍ ଏବଂ ବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ଲକେଟ୍। ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମର କାମ ହେଲା ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପାଇବା। ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସଫା ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହେବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ଅଟେ ନା। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ମୁରଲୀର କାଗଜକୁ ଏକତ୍ର କରିବ ତ ଢେର ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏହି ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫକୁ ୟାଦ କର, ବାସ୍ ଏତିକି। ନିଜର ସମୟ କେଉଁଥିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କଥା ତୁମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଚାଲ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହେବ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ବାବା କେତେ ଶୁଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅଲଫ୍ ଓ ବେକୁ ୟାଦ କର, ଏତିକି। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷର ହିଁ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ବୀଜ ତ ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ। ଆଜି ଦଶହରା ଅଟେ ନା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ମହାଭାରତ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ରାମାୟଣ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏହା ଅଧାକଳ୍ପରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ମହାଭାରତ ଆସିବ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଗୀତା ଶୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଗୀତା ଏବଂ ମହାଭାରତ ରହିଛି ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାବା ଗୀତାର 2ଟି ଅକ୍ଷର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଂଜୀ ଭବ। ଗୀତାର ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି 2ଟି ଅକ୍ଷର ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିବା, ତେବେ କହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି, ଏହି କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ରାମାୟଣ କ'ଣ, ମହାଭାରତ କ'ଣ ଅଟେ? ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ଦିଅ।
बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। एही कथा बाबा ही सारा दुनिया पाई कहउछंती। एकमात्र गीता को ही खंडन करिछंती। गीता सबु भाषा गुड़िकरे प्रचार हेउछि। तुमर दैवी राज्य रे एक भाषा हेबो। सेठारे कौनसी शास्त्र पुस्तक आदि रहिब नाही। सेठारे भक्ति मार्गर कौनसी कथा रहिब नाही। भारतर संपर्क ही रहिछि रामायण, महाभारत एवं गीता सहित। भगवान तो पिलामानकु गीता सुनाउछंती, जहा द्वारा तुमे माने स्वर्गर मालिक हेउछ। महाभारत लड़ाई निश्चित लागिबा दरकार, जहा द्वारा पतित दुनिया विनाश होइजिबो। गीता द्वारा तुम्हे माने पवित्र हेउछ। पतित पावन भगवान आसुछंती। अंतिम समय रे कहउछंती जे काम विकार महाशत्रु अटे। एहा उपरे विजय प्राप्त करबाकु हेबो। काम विकार ठारू केबे हारि जाओ नाही। एहा द्वारा बहुत क्षति होई थाए। विकार पाई बहुत बड़ बड़ लोक मंत्री आदि मध्य निजर नाम बदनाम करि थांती। काम विकार पाई से माने बहुत खराब होई जाई थांती। सेथि पाई बाबा बुझाउछंती। बाबांको पाखकु तरुण पिला माने आसुछंती। एही परि बहुत अछंती जे माने ब्रह्मचर्य पालन करि थांती, सारा जीवन विवाह करि न थांती। एही परि स्त्री लोक मध्य अछंती। नॉन्स माने केबे विकारर बशवर्ती होई न थांती, किंतु ताहा द्वारा कोनसी प्राप्ति हेउ नाही। एठारे तो कथा रहिछि पवित्र होई जन्म जन्मांतरर स्वर्गर मालिक हेबार। जन्म जन्मांतरर पापर बोझ मुंड उपरे रहिछि। एही पापर बोझ जेबे कटि जीव तेबे तुम्भे माने स्वर्ग को चली जीव। एठारे मनुष्य माने पाप करि चलिछंती। जदि बा केही गोटिए जन्म सन्यासी हेउछंती, किंतु जन्म तो विकाररु नेउछंती। रावण राज्य रे विकार बिना जन्म होई न थाए। पचारुछंती सेठारे जन्म किपरि नेबे, जोगबल काहाको कहा जाई थाए। एही कथा पचारिबा आवश्यक नाही। ताहा संपूर्ण निर्विकारी दुनिया अटे। सेठारे रावण राज्य ही नाही। तेणु एही प्रश्न उठी पारिब नाही। सबु किछि साक्षात्कार हेबो। सेठारे जेबे बुढ़ा होई थांती तेबे साक्षात्कार होई थाए जे मु जाई छोट पिला हेबी, मातार गर्भ को जीवी। एक कथा जानी न थांती जे अमुक घर को जीवी। केवल एतिकी जानी थांती जे एबे छोट पिला हेबार अछि। सेथिपाई मयूर एवं मयूरीर उदाहरण रहिछि। सेमानकर आखिर लुहरे गर्भ धारण होई थाए। अमृतभंडा गछ मध्यरे भी गोटिए पुरुष गोटिए स्त्रीर वृक्ष रही थाए। एही दुईटी गछ पाखापाखी रहिबा द्वारा फल देई थाए। एहा मध्य आश्चर्य अटे। जदि जड़ जिनिसरे मध्य एपरि हेउछि, तेबे सत्य जुगरे चैतन्य मनुष्य द्वारा काहींके होई परिब नाही। एही सबु विस्तारर कथा आगकु गले तुम्भमानक बुद्धिरे बुझी परिब। मुख्य कथा हेउछि तुमे बाबांकु याद करी तम प्रधानरु सतो प्रधान होई संपत्ति तो नेई नियो। पुणी सेठिकार नीति नियम जहा थिबो ताहा देखिबा। तुम्भे माने जोगबल द्वारा विश्वर मालिक हेउछ, तेबे पिला काहींकी जन्म होई परिब नाही। एही परि प्रश्न बहुत पचारुछंती। जदि कौनसी कथारे ठीक उत्तर न मिलुछि तेबे ज्ञान छाड़ी देई थांती। सामान्य कथारे मध्य तांकर संदेह आसी जाई थाए। शास्त्र रे तो एपरि कौनसी कथा नाही। शास्त्र हेउछि भक्ति मार्गर। परमपिता परमात्मा आसी ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्मर स्थापना करुछंती। ब्राह्मण माने हेउछंती संगम जुगी। बाबांकु संगम जुगरे आसीबाकु ही पड़ुछि। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। अन्य धर्मवाला कहउछंती हे मुक्तिदाता, दुखरु मुक्त कर। दुख किए देउछि एकथा मध्य सेमानंकु जणा नाही। तुमे माने जानिछ जे रावण राज्य शेष हेउछि। तुम्भमानंकु बाबा राजयोग शिखाउछंती। जेबे पाठ पढ़ा शेष हुए तेबे विनाश हुए। जाहार नाम महाभारत युद्ध रखा जाइछि। महाभारत युद्धरे रावण राज्य समाप्त हेउछि। दशहरारे गोटिए रावण को जलाई थांती। ताहा हेउछि विनाशी कथा। एहा हेउछि अविनाशी कथा। एही सारा दुनिया विनाश होइजिबो।
तेबे एते छोट छोट कन्या माने केते श्रेष्ठ ज्ञान नेउछंती। सही पार्थिव ज्ञान जेपरी घासलेट अर्थात किरोसिन अटे। एहा हेउछि शुद्ध घीय सदृश। तेबे राति दिनर फरक अछि ना। रावण राज्य रे तुमको तेल खाइबाकू पड़ुछि। आगरु एते सस्तारे खांटी घीय मिलुथिला, पुणी महंगा होइगला। तेबे तेल खाइबाकू पड़िला। एही गैस बिजुली आदि प्रथमे किछि भी नथिला। किछि वर्ष भितरे केते फरक आसी जाइछि। एबे तुमे माने जानुछ जे ए सब शेष होइछिबो। शिव बाबा हमकु लक्ष्मी नारायण को सदृश हेबा पई पाठ पढ़ाउछंती। एही बाबांकर तो एही उन्मादना बहुत रहुथिला। पिलामानकु तो माया भुलाई देई थाए। जेबे कहउछंती जे आमे बाबांक ठारू वर्षा नेबाकू आसीछु, तेबे एही निशा काहेकि चढ़ु नाही। मिठा राजधानी मिठा घर को भूली जाउछु। बाबा जानिछंती जे जे कठिन सेवा करुछंती सेही माने महाराजकुमार हेबे। तुमर एही निशा काहेकि रहु नाही। काहेकि ना तुमे बाबांक स्मृति रे रहु नाहो। सेबारे पूरा तत्पर हेउ नाहो। केबे तो सेबारे उछुलुछ, केबे पुणी थंडा होई जाउछ। प्रत्येक निजकू पचार। एही परी हेउछि ना। केबे केबे मध्यम भूल होई जाउछि। सेथि पई बाबा बुझाउछंती तुमर बाणी बहुत मीठा हेबा आवश्यक। समस्तंकु खुशी करिबाकू हेबो। काहाकू भी क्रोध न आसु। बाबा प्रेमर सागर अटंती। एबे गोहत्या बंद करिबा पई केते चेष्टा करूछंती। बाबा कहउछंती सबुठारु बड़ हत्या हेला काम विकार रे बसीभूत हेबा। प्रथमे ताहा बंद कर, आउ से सब केबे बंद हेबार नाही। सेथि पई केते मुंड पिटुछंती बा चेष्टा करूछंती। उभय काम विकार को त्याग करि देबा उचित। काहे मनुष्य मानकर कथा, पुणी काहे बाबांकर कथा। जेउ माने काम विकार को जीतिबे, सेही माने ही पवित्र दुनियार मालिक हेबे। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। बाबांक भली प्रेमर सागर हेबार अछि। केबे हेले क्रोध करिबार नाही। निजर बाणी को बहुत मीठा रखिबार अछि। समस्तंकु संतुष्ट करिबार अछि। बाबांक भली प्रेमर सागर हेबार अछि। केबे हेले क्रोध करिबार नाही। निजर बाणी को बहुत मीठा रखिबार अछि। समस्तंकु संतुष्ट करिबार अछि। 2 नंबर पॉइंट। सेबारे कठिन परिश्रम करिबाकू हेबो। एही निशारे रहिबाकू हेबो जे एबे एही पुरुणा शरीर को त्याग करी स्वर्ग दुनिया रे राजकुमार राजकुमारी हेबो। सेबारे कठिन परिश्रम करिबाकू हेबो। एही निशारे रहिबाकू हेबो जे एबे एही पुरुणा शरीर को त्याग करी स्वर्ग दुनिया रे राजकुमार राजकुमारी हेबो। वरदान। सेबार लगन अर्थात स्नेह द्वारा लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक प्रवृत्ति रे परिवर्तन करी निरंतर सेवाधारी हुओ। सेबार लगन अर्थात स्नेह द्वारा लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक प्रवृत्ति रे परिवर्तन करी निरंतर सेवाधारी हुओ। सेवाधारीर कर्तव्य हेला निरंतर सेवारे व्यस्त रहिबा। चाहे मानसिक सेवा हेउ, चाहे बाणी द्वारा बा कर्म द्वारा सेवा हेउ। सेवाधारी केबे भी सेवा को निज ठारू अलगा भाबी न थाए। जेउ मानक बुद्धि रे सर्वदा सेवा करिबार लगन कायम रही थाए, सेमानकर लौकिक प्रवृत्ति अर्थात कार्य व्यवहार परिवर्तित होई अलौकिक प्रवृत्ति होई जाइथाए। सेवाधारी निजर लौकिक घर को मध्य घर न भाबी सेवा स्थान मने करी थाए। सेवाधारीर मुख्य गुण हेला त्याग। त्याग वृत्ति वाला सेवाधारी प्रवृत्ति भितरे रही मध्य तपस्वी मूरत होई रही थांती, जहा द्वारा स्वतः ही सेवा होई थाए। स्लोगान। जदि निजर संस्कार को दिव्य करिबा पई चाहुछ, तेबे मन बुद्धि को बाबांक निकटरे समर्पित करि दियो।
जदि निजर संस्कार को दिव्य करिबा पई चाहुछ तेबे मन बुद्धि को बाबा निकटरे समर्पित करि दियो। ओम शांति।